रहे और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 गणित के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या से लिया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, ये हमारा हो नहीं सकता है, क्योंकि जो है कि √3 को अगर हम यहाँ पर फैक्टर तोड़ेंगे, एक तो यहाँ पर परिमेय संख्या, लेकिन √3 का जो है √3 जो है 3 से ही जो है कि अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कट सकता है, इसलिए ये हमारा आंसर हो नहीं सकता है। नंबर 2 को देख लीजिए, 6 नंबर 2 में जो है कि 6 तो जो है परिमेय संख्या है, लेकिन √2 जो है अपरिमेय संख्या है। और नंबर यहाँ पर नंबर 3 देख लीजिए, नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 2 जो है परिमेय संख्या है और 4 भी परिमेय संख्या है। और अगर हम यहाँ पर 20 का जो है फैक्टर अगर तोड़ेंगे तो 20 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से 10 हो जाएगा और 2 से जो है यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि 2√5 जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 2 तो जो है बाहर निकल गया, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। और √5 और √5 तो अगर हम जो है a² - b² पे जो है अगर सूत्र पे इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये सब हमारा रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से यहाँ पर इधर भी, यहाँ पर इस साइड में भी √5 है, यहाँ पर दे रखा है √5, और यहाँ भी जो है 2√5 हो जाएगा। तो √5 से √5 में अगर जो है हम गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर निकल कर 10 आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। 1 में देखिए √7, 2 में देखिए √13, 3 में √25 और ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए √31। तो यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए √7 का जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 13 का भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 25 जो है हमारा 5 × 5 यानी 25 हमारा बाहर जो है निकल जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 आंसर। तो सही आंसर यहाँ पर आपको जो है कि 3 का जो है कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। √25 हमारा सही आंसर यहाँ पर हो गया। चलिए नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है। परिमेय संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है तो √7 अपरिमेय संख्या है, √2/5 अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। √75/48 यहाँ पर आप 75 का भी जो है फैक्टर को तोड़ लीजिए और 48 का भी जो है फैक्टर को जो है आप तोड़ लीजिए, देख लीजिए कि आपका सही आंसर आ रहा है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न पूछा गया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। √11, √15 और 3 में है √9 × √16 और 4 में है √5। तो 3 का जो है हमारा सही आंसर सही हो जाएगा। आपको 9 3 तिहाई 9 और 16 जो है 4 चुके 16 यानी 4 तिहाई 12 हमारा आंसर हो गया, जो रूट से बाहर है, इसलिए हमारा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है π/2 कैसी संख्या है। तो पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। पाई के बारे में पूछा जा रहा है, पाई है तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न को देख लीजिए, √150/3 √6 कैसी संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, परिमेय संख्या हमारा सही हो जाएगा। 150 का यहाँ पर आप फैक्टर को तोड़िए और इसके बाद जो है √6 को जो है फैक्टर को तोड़िए, तो आपका जो ये सब कट जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएगा। अपना अगला प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। √5 एक संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। √3 एक संख्या है तो ये भी जो है अपरिमेय संख्या है। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। √2 जो है √2 एक संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो है अगला प्रश्न पूछा गया है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है तो
देखिए 64 अठी अठी 64 हो गया, 36 हो गया और 9 9 81 हो गया। ये सब बाहर आ गया, लेकिन 2.5 बाहर नहीं आएगा, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, 2.5। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए √2 से √2 कट गया, ये भाग में है तो 2 हमारा बाहर आ गया, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा। यहाँ पर 98 का जो है कि फैक्टर तोड़े आप, और 128 का फैक्टर तोड़े और इसके बाद इसको बटा में ले जाए, तो आपका सही आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 1 नंबर हमारा सही हो जाएगा, 3 तिहाई 9 और 4 चौका 16, 3/4 हमारा बाहर आ गया, तो 1 सही है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, 5 + 3√2 है, तो 5 + 3√2 हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होगा। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न को देखिए, 3 - √3 कैसी संख्या है, तो ये भी एक को आपको अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर 17 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √3 से √3 कट गया, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 22/7 कैसी संख्या है। ये पाई का मान होता है, तो पाई का मान हमेशा परिमेय संख्या होता है। 22/7 परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सा परिमेय पूछा जा रहा है, तो परिमेय पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए सी जो है सही हो जाएगा। 4 चौके 16, 50 25, 4/5 हमारा बाहर आ जाता है, तो सी आंसर सही हो गया। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल एक जो है सही हो जाएगा, 2। 21 नंबर प्रश्न जो है पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, 11 हमारा अभाज्य संख्या है। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो हमारा बी आंसर सही हो जाएगा, 23 जो है अभाज्य संख्या है। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर जो है सी सही हो जाएगा, 11 जो है हमारा अभाज्य संख्या यहाँ पर हो जाएगा, 11 हमारा जो है अभाज्य संख्या है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, परिमेय संख्या 2/3 रूट है बटा 2/3 गुने 5/2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ये हमेशा शांत होगा, क्योंकि जिस संख्या के हर में 2 और 5 आवे वो आपको शांत होता है, और इसके बाद 2 5 के अलावा कोई भी संख्या अगर यहाँ पर आ जाए तो वो हमारा अशांत हो जाएगा, तो हमारा ये सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 शांत हो जाएगा। निम्न में से परिमेय संख्या का किसका दशमलव प्रसार यहाँ पर जो है शांत हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सी बात है कि 40 का जो है फैक्टर तोड़िए, अगर इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा कोई संख्या आता है तो वो अभाज्य संख्या हो, अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। तो यहाँ पर जो है कि देख लीजिए यहाँ पर 2/2n गुने 5m के रूप में यहाँ पर ये आ रहा है, 2n गुने 5m के रूप में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 29/343 का दशमलव प्रसार, तो 343 को अगर हम फैक्टर तोड़ेंगे तो ये हमारा 7 से कटेगा, जो 49 हो जाएगा, और 7 से कटेगा तो 7 हो जाएगा, जबकि ये 5 2 और 5 के अलावा इसमें तीसरा संख्या आ गया है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। और यहाँ पर देखिए एक 6/15 का जो है दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 6 का जो है अगर हम फैक्टर तोड़े तो 2 गुने 3 यहाँ पर हो जाएगा, और 15 का जो है 3 गुने 5 हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर कट गया और 2/5 यहाँ पर बच गया, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, शांत हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा है। अगर हम 1600 का फैक्टर को यहाँ पर तोड़ रहे हैं तो 2 बार में जो है कि यहाँ पर 800 हुआ, इसके बाद 2 बार में जो है यहाँ पर 400 हो जाएगा, और 2 बार में जो है कि अगर लगाएंगे तो यहाँ पर 200 बार में 200 बार होगा, और 200 और देख लीजिए अगर 200 में हम 2 से जो है 2 से भाग लगाते हैं तो ये हमारा 100 हो जाएगा, और 100 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 50 हुआ, और 2 में जो है लगाएं
तो 25 हुआ, और 25 जो है आपको 5 से विभाजित हो जाता है, यानी 2। इसे हम 2 गुने 5m के रूप में यहाँ पर लिख सकते हैं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, शांत होगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्न में से कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो यहाँ पर भी वही काम करना है कि इसका जो है फैक्टर तोड़ना है। तो 455 का फैक्टर तोड़ेंगे तो ये जो है कि 455 तो 2 से जो है कटेगा नहीं, ये सीधे सीधे 5 से कटेगा। 160, तो सही आंसर आपको 160 ही जो है सही आंसर हो जाएगा, 3/160। 160 को अगर हम फैक्टर तोड़े तो आपको 2 से अगर लगाए तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 80 हो जाएगा। और 80 को मैं 2 से जो है लगाए तो यहाँ पर 40 हुआ, और 40 को जो है अगर फैक्टर तोड़े, 40 को 2 से लगाए तो 20, और 2 से लगाए तो 10 हुआ, और 10 को अगर 2 से लगाए तो यहाँ पर 5 हुआ, यानी 2। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है आपको 2n गुने 5m के रूप में यहाँ पर निरूपित किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर हमारा 2 जो है बी सही हो जाएगा। इसके बाद जो है देख लीजिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो 31/25 का अगर हम फैक्टर तोड़े तो ये 5 से जो है विभाजित हो रहा है, 625 हो जाएगा। और ये 5 से फिर अगर इसमें लगाएंगे तो 125, 5 से यहाँ पर लगेगा तो 25 होगा, और 25 को जो है 5 से लगाएंगे तो 5 होगा, यानी ये 2n गुने 5m के रूप में है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 17/8 का दशमलव प्रसार, तो 8 को अगर फैक्टर तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 4 हुआ, 4 को जो है कि अगर फैक्टर तोड़े तो 2 हुआ, तो ये हमारा शांत जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, 17/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको जो है 40 मिलेगा, 40 को जो है 2 से काटेंगे तो 20 मिलेगा, और 20 को जो है 2 से काटेंगे तो 10 यहाँ पर होगा, यानी कि हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये हमारा 20 सही हो जाएगा, शांत जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7/20 का दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी 20 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से यहाँ पर डिवाइड हुआ 10, और 2 से जो है डिवाइड हुआ 5, तो ये भी हमारा 2n गुने 5m के रूप में है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 17/24 का पूछा जा रहा है दशमलव प्रसार। 24 को अगर हम फैक्टर तोड़े तो 2 से यहाँ पर 12 हुआ, 2 से लगाएंगे तो 6 हुआ, और 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 3 हुआ, जिसमें 3 एक बीच में आ गया, तो ये हमारा अशांत आवर्ती होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार। तो 25, 5 गुने 5 25 होता है, तो ये हमारा शांत जो है सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जो हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि 0.47 पर रेखड़ी है का क्या मान कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 47 है, और इसके पास में जो है ये रेखड़ी है, तो यहाँ पर 9, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर देख लीजिए 47/99 जो है सही आंसर हो जाएगा। 47/99 यहाँ पर सही आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक देख लीजिए कि अंकों क्रम से 47 माइनस जो है कि यहाँ पर आप अगर 4 को जो है घटा देते हैं तो आपको जो है बचेगा 43 बच रहा है यहाँ पर 43, और एक 9 यहाँ पर एक संख्या पर एक लिए तो 9, और यहाँ पर 0 है तो 0, तो 43/90 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि 2 परमीय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमीय संख्या हो सकती है। ये अभी 2022 का पार्टमेंटर में प्रश्न पूछा गया था, तो ये सही आंसर आपको यहाँ पर अनंत जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद जो है 40 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमीय संख्या है। तो
40 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी। नहीं, 41 नंबर प्रश्न, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो कैसी संख्या होगी? तो वो संख्या जो है आपको अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा जो है अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न पूछा गया है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय होगा। यहाँ पर परिमेय संख्या पी बटा क्यू का दशमलव प्रचार भिन्न में प्रसारित किया जाएगा तो इसका जो है 2n गुने 5m के रूप में होगा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2n गुने 5m के रूप में। चलिए 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न 96 और 404 का मौसम पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर 96 और 404 का जो है 404 का और 96 का जो है मौसम जो है कि आप निकाल लीजिए और मौसम जो निकालिएगा तो आपको सही आंसर 96 और 404 का ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद 47 नंबर, दो संख्याओं का लौसर मौसा क्रमशः 20 और 25 है। यदि दूसरी संख्या 5 है तो पहली संख्या क्या होगी? तो दो संख्या का लौसा और मौसा यहाँ पर दे रखा है। दो संख्या का मौसा क्रमशः 20 और 5 है। यदि एक संख्या 5 है तो यहाँ पर देखिए 5, ये आपको ऐसे बना लीजिए कि 20 गुने 5 और बटा में जो है कि 5 दीजिए। 5 से 5 यहाँ पर कट गया, 20 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। दो संख्या का मौसा 15 है और लौसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है आपको। 15 गुने 105 बटा में 5, तो 15 सत्य आपको 105 हुआ। तो 15 सत्य 105, 105 जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको सही आंसर देख लीजिए एक बार फिर से, ये 3 आंसर बता रहा है। 315, तो 15 गुने 105 और यहाँ पर 5 लिए तो 5 तिया जो है 15, 3 हुआ। तो 3 गुने 105 में 3 से गुना करेंगे। 105 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और एक यहाँ पर आ जाएगा 3, 315 सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि यदि भाग एल्गोरिथम एक ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72, बी बराबर 9 और आर, तो आर का मान जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर अगर हम भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है ए होता है, यहाँ पर जो लिखा होता है बी होता है, यहाँ पर क्यू होता है और यहाँ पर आर जो है होता है। तो ए बराबर यहाँ पर 72 आपको दे रखा है, बी बराबर 9 दे रखा है। तो 9 अट्ठे यहाँ पर 72 जो है हो गया, यहाँ पर कट गया। तो आर का मान पूछा जा रहा है तो आर का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये था वास्तविक संख्या गणित के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।